हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमांशु पारिक। तो गाइस आज हम आ गए हैं नारेली तीर्थ यात्रा में। तो गाइस अभी हम आ गए हैं अजमेर नारेली जैन मंदिर के दर्शन करने। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ नारेली जैन मंदिर के बाहर। तो गाइस ये नारेली जैन मंदिर का बाहर का व्यू है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो गाइस आज हम आपको नारेली जैन मंदिर को पूरा एक्सप्लोर कराएंगे, नारेली जैन मंदिर के बारे में बताएंगे। नारेली जैन मंदिर का आने का समय क्या है, टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या रहता है, आप कैसे यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, और यहाँ के बारे में बताएंगे कि यहाँ का निर्माण कैसे हुआ था। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ का निर्माण अशोक पंडित के द्वारा आर के मालवीय के प्रमुख परिविख्यात उनके द्वारा करवाया गया था। इसी के साथ आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस आप यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, या बाइक कार जिस तरह से आप आ रहे हैं वो सभी यहाँ पार्क कर सकते हैं। इसी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो गाइस ये सारा यहाँ का सीन है। तो गाइस हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पे गौशाला भी है गाइस, तो यहाँ पे आसपास के लोग दूध लेने आते हैं। आप अगर नियर बाई अजमेर के आसपास रहते हैं तो यहाँ से दूध भी ले जा सकते हैं। इसी के साथ में गाइस हम अंदर एंटर कर रहे हैं। इसी के साथ में गाइस यहाँ क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेगी उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। देखिए गाइस, जैसे ये एक तीर्थ क्षेत्र है। इसी के साथ में इसका जो ऑफिस है, जो मेन ऑफिस है वो अंदर जाके है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। इसके साथ में मुनि सूरत नाथ जी का मंदिर है जो कि इस साइड में है। और इसी के साथ में जो कैंटीन है, खाने का जो लंच होता है, जो पूरा जैन ट्रेडिशनल खाना होता है, वो भी आप यहाँ पे आकर जो बिना लहसुन प्याज का होता है वो खा सकते हैं। इसी के साथ में जो गौशाला और जो स्कूल्स हैं वो दोनों इस तरफ है। तो गाइस ये था यहाँ का कुछ सिनेरियो। तो गाइस ये देखिए आप, कितना शानदार नज़ारा दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे पूरी मैत्री हथकरघा भी प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे है। यहाँ से आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे साड़ी, धोती, दुपट्टा, टावल, पानी छन्ना आदि को, जो यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर है। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस दर्शन के जो समय है वो प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक है। और मूर्ति की जो फ़ोटो है वो खींचना सख्त मना है, जो कि भगवान आदिनाथ जी की मूर्ति है विशाल। वो आपको हम अंदर से उसका दर्शन कराएंगे। उसी के साथ में यहाँ पे कुछ नियम शर्तें हैं, उसको भी आपको माननी होगी। इसी के साथ में हम ये यात्रा शुरुआत करेंगे। इसी के साथ में ये मंदिर का मुख्य गेट है, मीन सिक्योरिटी गार्ड यहाँ से आपकी चेकिंग करेंगे। और इसी के साथ में यहाँ से आपकी यात्रा है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस हम अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो गाइस ये कुछ फाउंटेन सोर्स होता है जो अभी बंद है। मेजरली यहाँ पे जो अनुयायी जो यात्रा के लिए आते हैं उस समय ये फाउंटेन स्टार्ट किया जाता है। इसके साथ में देखिए आप, कितनी गजब की ग्रीनरी है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप शांति चाहते हैं तो यहाँ पे आप पधारें, और शांति का जो अनुभव होगा वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी। और इसी के साथ में हम अब आगे बढ़ रहे हैं।
और जहाँ भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो मैं आपको कवर करूँगा। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये बैठने के लिए जगह भी बनाई गई है दोनों तरफ साइड में। और इसी के साथ में मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, आप अगर यहाँ पधार रहे हैं तो आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें। और इसी के साथ में ये कुछ सिनेरियो है यहाँ का। तो गाइस ये जैन पूजन विधि है, इसका आप पूरा देख सकते हैं कैसे क्या होता है। इसमें सारी चीज़ें वर्णन की गई है हिंदी में, तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसमें जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल आदि के बारे में सारी जानकारी प्रदान की गई है। और गाइस इसी के साथ में सामायिक एवं माला फेरने की विधि है, जो इसका वर्णन इस बोर्ड में किया गया है, जो कि पूरा हिंदी में किया गया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें सामायिक विधि, माला फेरने की विधि, ये जो दो विधियां होती है उसका पूरा वर्णन किया गया है। तो और गाइस ये है गुरु उपासना, जिसमें देखिए आप यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं सामने और उसके पास में सारे उनके शिष्य हैं। तो जो गुरु उपासना होती है वो उसका एक मॉडल बनाया गया है, कैसा मॉडल होता है वो आप इसमें देख सकते हैं। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं अब। और गाइस इसी के साथ में हम आगे बढ़ गए हैं। अब ये है उपवास एवं एकासन विधि। उपवास विधि के बारे में बताया गया है इसमें उत्तम उपवास के बारे में बताया गया है। इसके बाद में मध्यम उपवास के बारे में बताया गया है और जघन्य उपवास के बारे में बताया गया है और लास्ट में बताया गया एकासन विधि। तो गाइस ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे क्या होता। और गाइस इसी के साथ में 3 शल्यों का त्याग, मौन के 7 स्थान एवं 7 अंतराय के बारे में बताया गया है, जिसमें शल्य, माला शल्य, मिथात्य शल्य, निधान शल्य, मौन के 7 स्थान, स्वारों के 7 अनुतराय, दर्शनजन्य, स्पर्शजन्य, स्वर्णजन्य, स्वादजन्य, ग्राणजन्य, मानसिक संकल्पजन्य, तरस, विज्ञात आदि के बारे में बताया गया। और गाइस ये है त्याग करने योग्य सप्त व्यासन। तो गाइस इसमें जैसे जुआ, मदिरापान, मांसाहार, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, प्रस्तुति गमन आदि के बारे में बताया गया है। तो गाइस आप और गाइस इसी के साथ में श्रावक के 8 मूलगण, जिसमें मध्य त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग, रात्रि भोजन त्याग, पंच उदुमर फलों का त्याग, पंचमर मैष्टि स्तवन, जीव दया, जल गालन आदि के बारे में बताया गया है। तो गाइस ये है श्रावक के 8 मूल गुण। इसके बारे में आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ में ये तप करते हुए दिखाया गया है, जिसमें इस तरह से तप किया जाता है, एकांत साधना होती है ये। इसके बारे में ये मॉडल में दिखाया गया है किस तरह से एकांत में तप होता है, जिसके बारे में बताया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसी के बाद में श्रावक की 11 प्रतिमाएं दिखाई गई है, जिसमें दर्शन प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोधवापास प्रतिमा, सचित्र त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दृष्टि त्याग प्रतिमा आदि के बारे में बताया गया है। आप इसको इसलिए रीड आउट कर सकते हैं। और तो गाइस ये दान करते हुए का मॉडल दिखाया गया है, जिसमें दान कैसे किया जाता है ये सारा इसमें वर्णन है। आप भली भांति ये सारी चीज़ें जानते हैं, जिसको मॉडल में दिखाया गया है ये सारी चीज़ें। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि सच्चा श्रावक वही है जो इन व्रतों का पालन करे। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, जिसमें अणु व्रत होता है, अहिंसा अणु व्रत होता है, सत्यावणु व्रत होता है
औचर्याणु व्रत होता है, ब्रह्मचर्य व्रत होता है, परिग्रह प्रमाण व्रत होता है, गुण व्रत होता है, दिग्वत व्रत होता है, देश व्रत होता है, अनथर दंड व्रत होता है, शिक्षा व्रत होता है, सामयिक शिक्षा व्रत होता है, प्रोसोदोबार शिक्षा व्रत होता है, भोगोपभोग परिणाम शिक्षा व्रत होता है, अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत आदि के बारे में बताया गया है। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और अपने ऊपर इसको गाइस ये 12 भावना के बारे में बताया गया है। जैसा चिंतन वैसा जीवन। तो गाइस ये आप चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस जैन धर्मानुसार विभिन्न योगियों में आवागमन से मुक्त करने वाली 12 भावनाएं हैं, जिसमें अनित्य भावनाएं होती हैं, एकता भावना होती है, आस्था भावना होती है, लोक भावना होती है, असरण भावना होती है, अनैतो भावना होती है, सवर भावना होती है, बौद्धि दुर्लभ भावना होती है, संसार भावना होती है, असुषी भावना होती है, निर्जरा भावना होती है, धर्म भावना होती है। तो गाइस ये 12 भावनाएं हैं जिनको आपको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है और देश विदेश और अपने संसार के लिए कुछ करना है, जिसके लिए आपको ये बताया गया है।
इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप हमें डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्यूरियस हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को जय जिनेंद्र।